स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। यह तुम अपनी बहू के साथ ठीक नहीं कर रही हो। आज आशा जी बहुत खुश थी क्योंकि उनकी बड़ी बहन आने वाली थी। 3 महीने पहले बेटी की शादी में आ नहीं पाई थी। जीजा जी के जाने के बाद बिल्कुल अकेली रह गई। 7 महीने हुए हैं जीजा जी को गए, तब से निशा दीदी अकेली रह गई। बेटा बहू इतने नालायक निकले कि उन्हें अकेला छोड़ दूसरे शहर में जाकर बस गए। सच जब मुझे पता चला तो बहुत गुस्सा आया कि माँ बाप इसलिए बच्चों को बड़ा करते हैं, पर दीदी ने मना कर दिया कि तुम उन दोनों को फ़ोन करके कुछ नहीं कहोगी। मैंने तो शादी में भी नहीं बुलाया। नालायक को, जोरू का गुलाम, पत्नी के आगे माँ का कोई महत्व ही नहीं है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है तो आशा जी ने दरवाज़ा खोला। सामने दीदी को देखकर उनके गले लग गई। उनका सामान ले अंदर आ गई। दीदी को अपने बेडरूम में ले गई। दीदी हाथ मुंह धो लो और बहू को आवाज़ देती है, पूजा बहू पानी ले आओ। बहू पानी लेकर आती है और मौसी जी नमस्ते कह चरण स्पर्श करती है। मौसी जी आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। पूजा किचन में चली जाती है तो निशा आशा से कहती है, अरे बहू को क्या हुआ? चेहरे पर चमक तो है ही नहीं, बहुत कमज़ोर लग रही है। जब सगाई की फ़ोटो देखी थी तब तो बहू का चेहरा दमदम कर रहा था। पता नहीं दीदी, समझ नहीं आता। आपको तो पता है हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, कोई खाने पीने पर रोक टोक भी नहीं है। इतने में बहू नाश्ता लेकर आ जाती है और बेड पर ही लगा देती है। नाश्ते में आलू के पकोड़े, पोहा, चाय, गुलाब जामुन, सैंडविच, काफ़ी कुछ था। तो निशा जी कहती हैं, बहू तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। और इतना बनाने की क्या ज़रूरत थी? आलू के पकौड़े तो मेरे फेवरेट हैं, मेरा तो इन्हीं से पेट भर जाता। अरे हाँ दीदी, मुझे पता है, तभी तो आपके लिए स्पेशल कहकर बनवाए हैं। जल्दी खाइए वरना ठंडे हो जाएंगे। अरे बहू तुम भी बैठ जाओ। मौसी जी कह पूजा भी उनके साथ बैठ जाती है। निशा को पकोड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। वह कुछ बोलती इससे पहले आशा जी अपनी बहू से कहने लगती हैं, पूजा पकोड़े में कितना तेल है? पोहे में नमक डालना भूल गई क्या? तो पूजा का चेहरा उतर जाता है। सासू माँ की यही आदत थी, कुछ भी बनाओ बिना नुक्स निकाले उनका खाना हजम ही नहीं होता था। पूजा सारा बचा हुआ नाश्ता उठाकर ले जाती है और सासू माँ को कहती है, मम्मी जी मैं कुछ देर आराम कर रही हूँ, फिर रात के खाने की तैयारी कर लूँगी। अरे पूजा कुछ तो सोचकर बोला करो। मौसी जी आई हैं, कुछ देर इनके पास बैठो। जी मम्मी जी। पूजा बैठ जाती है। निशा देखती हैं बहू की आंखें नींद से बार बार बंद हो रही थी तो वह कहती है, पूजा बहू जाओ अपने कमरे में, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं भी थक गई हूँ, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेती हूँ। तो वह अपनी सासू माँ की तरफ देखती है तो निशा, अरे उसकी तरफ क्या देख रही हो? मुझे भी तो अपनी बहन से बहुत सारी बातें करनी हैं। तो पूजा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तो आशा कहती है, दीदी आप भी ना कमाल हो, अब पूरा 1 घंटा सोएगी। मैं तो इसे दिन में बिल्कुल भी नहीं सोने देती, पर क्यों? अरे दीदी वो कलकत्ता वाली उषा की बेटी है ना, उषा, उसने समझाया था मुझे जब वो शादी में आई थी कि बहू की लगाम कस कर रखियो, नहीं तो तेरे बेटे को लेकर फुर हो जाएगी। तो निशा एकदम से चौंक जाती है, तुम्हारी तो उसके साथ बनती ही नहीं थी, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी थी, तुम्हारे कब से इतनी लाडली हो गई? दीदी यह यश की सगाई के बाद फ़ोन आया था बधाई के देने के लिए, तो हंसने लगी। शादी में नहीं बुलाओगी क्या? तो मैंने शादी का निमंत्रण दिया था, अब तो उसका हर रोज़ फ़ोन आता है। आपको तो पता है यश और उसके पापा काम में बिजी रहते हैं। बिटिया फैशन डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स करने गई है तो टाइम पास नहीं होता। पर दीदी एक बात है,
उषा समझदार बहुत है तो निशा बहू कुछ कह नहीं कहती। पूजा उठकर रात के खाने की तैयारी शुरू करने से पहले कुछ फ्रूट्स काटकर आशा और निशा को देकर फिर खाना बनाने में लग जाती है। इतने में यश और उसके पापा काम पर से आ जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। पूजा बहू सबके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आती है। फिर रात का खाना तैयार कर सबको खाना डाइनिंग टेबल पर लगा गरम गरम रोटियां सेकने लगती है और सबके खाने के बाद खाना खाकर सारा चूल्हा समेटती है। निशा जी देख रही थी। आशा ने ना तो बहू की किसी काम में हेल्प करी खाने के समय भी, और खाने में नुक्स भी निकाल रही थी। और जब से बेटा आया है माँ ने अपने पास से हिलने नहीं दिया है। सारा काम होने के बाद यश कहता है, मम्मी मैं और पूजा आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आपका सबके लिए कौन से फ्लेवर की लाऊं? अरे नहीं, हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। तो निशा मना कर देती है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। आशा सोचती है अब दीदी को अकेली छोड़कर कैसे जाऊं। उसके पति अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं तो मजबूरी में कहना पड़ता है, ठीक है चले जाओ पर जल्दी आना। उनके जाने के बाद दोनों बहनें बैठकर बातें करने लगती है। कुछ देर बाद निशा कहती है, आशा तुम ये बहू के साथ कैसा व्यवहार कर रही हो? ना कुछ काम करती है ना बहू को आराम करने देती हो। अरे दीदी, उषा कह रही थी ज़्यादा बहू को छूट मत देना, नहीं तो बेटे को लेकर उड़ जाती। मैं तो कहीं डिनर करने जाऊं या फिल्म देखने हमेशा साथ में जाती हूं। आशा आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, जो गलती तुम कर रही हो वह मैंने भी करी थी और उषा के कहने पर ही की थी। अरे मैंने अपनी बहू के साथ बुरा व्यवहार करने से पहले यह नहीं सोचा कि वह हमारे अब घर में अपने माता पिता को छोड़कर आई है। अपने बेटे को खुद खाना परोसती, उससे आते ही किसी काम में लग जाती। बेटा सोचता कि मेरी मम्मी सारा दिन लगी रहती है, पर जो हम बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। कुछ साल तो बहू चुपचाप रही, पर अब दोनों मुझे अकेला छोड़कर चले गए। बहू के मन में मेरे लिए कोई प्यार ममता सम्मान नहीं है, पर वो देगी कहाँ से जब ये चीज़ें कमाई जाती है। प्यार बांटकर समझदारी से इज्जत लेने के लिए पहले कोई भी रिश्ता हो पहले इज्जत मान सम्मान देना पड़ता है। आगे तुम खुद समझदार हो। मैं नहीं चाहती जिस अकेलेपन की पीड़ा को मैं भुगत रही हूँ मेरी छोटी बहन भी भुगते। आशा चिंता में डूब जाती है। इतने में यह सब और पूजा बाहर से वापस आ जाते हैं। आज आशा ध्यान से देखती है। जब पूजा घर में आई थी उसका चेहरा गुलाब की तरह दमकता था और अब मुरझा गई है। मन ही मन कुछ सोच फिर दोनों बहनों से सो गई। सुबह पूजा के उठने से पहले आशा जी ने रसोई में जाकर आलू की सब्जी बना दी। गर्मा गर्म सूजी का हलवा और पूरी के लिए आटा गूंद लिया। इतने में पूजा आ जाती है। आशा जी को रसोई में देख घबरा जाती है। मम्मी जी लगता है आज मैं लेट हो गई। अरे नहीं बहू, वो तो उठ गई थी, सोचा चलो थोड़ी तैयारी कर दूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं चाय बनाकर पूरियाँ निकाल कर लाती हूँ। फिर वह आपको गर्मा गर्म चाय और पूरी का नाश्ता करवा अपने लिए पूरियाँ निकालने लगती है तो आशा जी रसोई में आ जाती है। पूजा बहू तुम अपनी प्लेट लगाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पूरियाँ निकालती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं निकाल लूँगी। क्यों सबके गर्म खाई तो तुम मेरी बहू क्यों ठंडी खाएगी? तो पूजा की आंखों नम हो जाती है। ससुराल में आने के बाद आज उसे पहली बार सासू माँ खाना बनाकर खिला रही थी। निशा अपनी बहन के बदलाव में खुश थी कि जो उसने किया वह उसकी बहन को करने से रोक पाने में सफल रही। सच में दोस्तों, कुछ व्यक्ति संसार में उषा जैसे होते हैं जो दूसरों के घर में आग लगाकर तमाशा देखने में एक संतोष महसूस करते हैं। इसलिए हमें दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी बहुओं को पूरा मान सम्मान देना चाहिए जिसकी वह हकदार हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप सभी का धन्यवाद हमारी कहानी पढ़ने के लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आप सभी का धन्यवाद।